प्यारे बच्चों, आज फिर नए वीडियो के साथ मैं आपका जोशी सर। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत अच्छे से याद करें। याद करने के साथ साथ आज मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उन प्रश्न को हल करें। नहीं आने पर कल आपको प्रश्न के उत्तर बताए जाएंगे। प्रश्न कहाँ से स्टार्ट करते हैं? क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। मैं जितने भी वीडियो बना रहा हूँ उसमें आपको प्रश्न क्रमांक जरूर YouTube की लिंक में डाल रहा हूँ। आप प्रत्येक प्रश्न को कॉपी में अच्छे से लिखें। बहुत सारे बच्चे अभी भी देख नहीं रहे, लिख नहीं रहे, ये अच्छी स्थिति नहीं है। मैंने आपको शुरू स्टार्टिंग में बता दिया था, अब की बार मूल्यांकन ईयरली ना होकर के प्रत्येक टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड और जितनी भी स्कूल की एक्टिविटी है उस पर डिपेंडेड होगा। तो मूल्यांकन को अच्छा बनाने के रखने के लिए आप हमेशा स्कूल में दिए गए होमवर्क को बहुत अच्छे से करें। तो क्वेश्चन नंबर 3, आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत लिखो। आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत लिखो। ठीक है ना बच्चों? आज का प्रश्न जो है तीसरा प्रश्न था। मैंने आप लोगों को बताया था आवेश किससे उत्पन्न हुआ था, इसके बारे में आपने देखा था। आवेश उत्पन्न होने के लिए हमने बताया था कि जैसे ये परमाणु है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा में इसे रिवॉल्व होते रहते हैं या चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। अब फिर मैंने कहा था इस पर 3 प्रोसेस करवाना, 3 क्रियाएं करवाना है। कौन कौन सी क्रियाएं बताई थी मैंने आपको? घर्षण, चालन और प्रेरण। इन तीनों में से जो क्रिया करवा देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसमें से बाहर निकल जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इस पर कौन सा आवेश आएगा? धनात्मक आवेश। कौन सा आवेश आएगा? धनात्मक आवेश आएगा। समझ में आ रहा ना? अब धनात्मक आवेश आ गया तो मान लीजिए इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो कितना आवेश आया बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन निकला। किसी परमाणु में से 2 निकल गया तो 2 इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु में से 3 निकल गया तो 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसे हम कहते जाएं कितने, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन तो Q बराबर कितना? Ne। निकल गए तो धन आवेश और जिस पर आएगा उस पर ऋण आवेश। तो ऐसे ये प्लस माइनस Ne। अब n क्या है? संख्या है। और E क्या है? इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक आवेश। क्या बोलते हैं इसको? समझ में आ रहा होगा? तो अब यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकृति में आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है। गुणज होता है। ठीक है। इस निश्चित न्यूनतम मान को देखिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं अब मैं। इस निश्चित न्यूनतम मान को क्या कहते हैं बच्चों? ई मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉनिक आवेश। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक आवेश। ठीक। कामा आवेश का मूल मान। आवेश का मूल मान। फिर कामा या न्यूनतम आवेश। न्यूनतम आवेश। ठीक है ना? कहते हैं। समझ में आ रहा होगा? अर्थात यहाँ लिखा Q बराबर प्लस माइनस
एन ई, जहाँ जो हमारा एन है उसको हम 1 2 3 ऐसे डैश 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 बोलते हैं, तथा ई बराबर 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलम। मतलब किस इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान कितना है बच्चों? 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलम। अब आप लोगों को मेरे किस क्वेश्चन पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन बताता हूँ, जो लड़के नीट की तैयारी करते हैं, जो छात्र छात्राएँ जेई की तैयारी करते हैं, मैं उन लोगों के लिए प्रश्न बताता हूँ, आप उनको तैयार करेंगे। अब ये तो मैंने एक प्रश्न हल करा दिया, इसके लिंक्ड क्वेश्चन जो आपको घर से करके लाना है कल, आप जो करें फिर आप कमेंट्स में लिखेंगे, आंसर बताएंगे, मैं ज़रूर उसका आंसर बताऊंगा। देखिए क्या प्रश्न क्रमांक 1 आपको घर के लिए होमवर्क बता रहा हूँ, क्या 10⁻⁻, ठीक है, 18 कूलम आवेश संभव है? यहाँ किसी परमाणु, क्या किसी परमाणु पर या अणु पर, ठीक है ना, संभव है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी चालक पर 1 कूलम आवेश हो तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। अगला प्रश्न, थर्ड, आवेश का मूल मान कितना होता है? अगला प्रश्न, चौथा, आवेश का न्यूनतम मान कितना है? ठीक है। और पांचवा आज का प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान कितना होता है? इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान लिखो। ये जो आपके सामने 5 प्रश्न लिखे हैं मैंने, इन 5 प्रश्न को आपने अच्छे से कर लिया है, आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। प्रश्न समझ में नहीं आए हो मेरे को कमेंट्स करेंगे, मैं उसका तरीका बताऊंगा। यदि आपको आंसर नहीं मिले तो आप ज़रूर मुझसे पूछें, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, जुट जाए, बहुत अच्छे मार्क्स आना चाहिए। हमेशा से हमारा उद्देश्य रहा है, आप लोगों ने 11th में बहुत अच्छी तैयारी की थी, मैं कहूँ हर बच्चा इतना बढ़िया इंटेलिजेंसी से काम किया था। इस बार भी बच्चों जान लगा दें, आप बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, निश्चिंत रहे, रोज़ मेरे साथ पढ़ाई करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।